ओम शांति। आज है 12/9/2023। महावाक्य मधुबन से। मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्वगुणों में संपन्न बनना है। अपने दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। प्रश्न: तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव नहीं मनाते हैं? बाबा ने क्या पूछा है? तुम कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर: तुम देवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैफलिंग लगानी है। वो मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैफलिंग लगाते हैं और नाम देते वन उत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। गीत चला है, मुकड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा? कितने मुकड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने सुख दुख है तेरे दामन में। ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतित को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते। ये श्रीमत देने वाला कौन है? उनको भी समझाना चाहिए। वही बोलते हैं, आत्माओं को आत्मा जानती है। मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। यह तो ज़रूर सभी पतित थे। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण करने वाला है सर्व कराने वाला। तुम्हारे में दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप। वह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। खुद ही कहते हैं कि हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कहा है ना? बच्चे अपने दिल दर्पण में देखो कि हम कितने सर्वगुण संपन्न बने हैं। जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी ही तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय सबको देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घनेरे। उस परमात्मा की बड़ी महिमा करते हैं। उसे कहते हैं शिवाय नमः। अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है। ज़रूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है ना, जो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग ही बादशाही थी, अभी नहीं है। भारत को स्वर्ग की ही बादशाही थी, अभी नहीं है। ज़रूर बाप से ही मिलती थी। बाप ही सचखंड बनाता है। सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है, यह कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वो कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाती है। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ में जन्म हुआ। शिव बाबा के लिए
जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब है जब ब्रह्मा की रात्रि होती है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात्रि। यह बेहद की बातें हो गई। हद की रात तो होती है, वो दिन रात तो रोज ही चल रहा है। परंतु कलयुग अंत को भी घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश हुआ कहते हैं ना। सद्गुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। पहले पहले तो बाप और वर्षे का परिचय सबको देना है। समझो, कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चों को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है कि ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो, हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे। अभी हम बेहद के बाप के बने हैं। उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह अच्छी तरह से परिचय देना है और लिखकर भी लेना है कि हमको बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह ज्ञान कोई और दे नहीं सकता। यह लिख के लेना पड़े, सबसे अभ्यास कराना है। और बाबा कहते यह अच्छी तरह परिचय देना है कि स्वर्ग का वर्षा बाप से ही मिलता है। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। यह अच्छी तरह परिचय देना, फिर लिख कर लेना। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते, फिर माँ बाप चाचा आदि मामा कहलाने से निकल गए। खल्लास। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है। वह गृहस्थ धर्म का सन्यासी त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न, सर्व संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से पुजारी तुम बने, अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, खुद की पूजा करने लग जाते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार ही नहीं। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था। अभी पूज्य से पुजारी बने हो, फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है ना। इसीलिए गाया जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते, बाप तो सदा पूज्य ही है ना। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। अब हम उनके बच्चे हैं। यह परमपिता परमात्मा ऐसे कहेंगे ना। वह तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। शिव बाबा के पास जाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव। यह आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में बीके हो ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, बाप के सम्मुख बैठे हो। शिव बाबा और कैसे कहेगा कि देह से देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखलाते हैं।
शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों के सम्मुख तुम हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण तो सिखला ना सके, वो तो छोटा बच्चा है। और वो छोटा बच्चा कैसे कहेगा कि तुम देह से देह के सभी संबंधों को भूलो, क्योंकि उसको तो खुद का शरीर है, श्री कृष्ण नाम है उसका। वो छोटा बच्चा तुमको क्यों कहेगा कि सब संबंध को भूलो? और वो छोटा बच्चा कहेगा कृष्ण के कि अपने को आत्मा समझो? नहीं, यह श्री कृष्ण तो कह ही नहीं सके, यह तो बाप ही कह सकते हैं। तो यह बड़ी भूल हुई ना, बाप की जगह पे बच्चे को बिठा दिया है। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा उन सबको तो सुख मिला हुआ था, वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। यह तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा ये ईश्वरीय जन्म है और हमारा स्वधर्म शांति है। दिन प्रतिदिन बाबा नए नए पॉइंट समझाते रहते हैं। जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको यह पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेगी और पॉइंट्स इसमें ऐड भी होती जाएगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बनाकर उनकी पूजा बैठ करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा बैठ करते हैं। परमपिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी सभी बनाते हैं। तो मुख्य पहले पहले बाप का परिचय सबको देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से नहीं लिया। वह है निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना। आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा मीठा सुख दुख यह आत्मा को भासना है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जब उसके पास शरीर है। बाबा ने समझाया है बच्चे सज़ा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कर ही सज़ा मिलती है बुरे कर्मों की। गर्भ जेल में भी सज़ा खाते हैं, त्राही करते हैं। बस कहते हैं भगवान को, आत्मा पेट में होती है माँ के, तभी कहते हैं भगवान मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल की भी मिसाल दी हुई है ना, बाहर निकलने नहीं चाहते थे, ये दृष्टांत है ना। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहाँ कोई पाप होता ही नहीं। अब तुम जानते हो पतित कैसे है, नाम ही है ना, अजामिल जैसा पतित। बहुत पाप करते हैं, पावन माना निर्विकारी। मूल बात है विकारों की, इसलिए पावन बनने के लिए घर बार छोड़ देते हैं, उनको महात्मा कहते हैं। परंतु सब पतित हैं, इसलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। शरीरधारी जो है वह सब पुनर्जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता, मैं ब्रह्मा की भ्रुकुटी में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने,
अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, मैं तुमको समझाता हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर ये ज्ञान समझेंगे। बाप कहते हैं, इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वारसा। बेहद का बाप बेहद सुख का वारसा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता। अमर लोक में आदि अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी। कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नाम ही है स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई खंड आदि वहाँ नहीं थे। झाड़ का थूर तो होगा ना। बाबा कहते मनुष्य सृष्टि के झाड़ का थूर तो होगा ना। थूर में कौन रहते थे? बरोबर देवी देवता के चित्र है ना। वह था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ बन सकते हो। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाएंगे। तुम सच से स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो? इस समय तो सब पतित है। कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलाकर एक हो जाए, परंतु यह कैसे हो सकता? एक धर्म तो सतयुग में ही था। एक मत एक भाषा थी। ताली नहीं बजती थी। विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था। वे कैसे बने? फिर और धर्म कैसे आए? यह कोई भी बुद्धि नहीं चलाते हैं। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं तभी ही पतित पावन बाप आते हैं और धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से आती है। पहले धर्म संस्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं, आओ। उनको तो सतो रजो तमो में आना है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो से फिर तमो बनना ही है। परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो। सब बुलाते हैं, ओ गॉड फादर आओ, आकर के हमको हेवन में ले चलो। सब बुलाते भगवान को कि आकर हमें मुक्ति जीवन मुक्ति दो। वह हेवन कोई मुक्ति को कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। माना स्वर्ग में जन्म प्राप्त होना ये जीवन मुक्ति है। तुम्हारा सैपलिंग अभी लग रहा है जीवन मुक्ति के लिए। वह फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना। उनका भी उत्सव मनाते हैं, वन उत्सव कहते हैं। झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम देवी धर्म स्थापना का अर्थ भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना यह तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। भगवान फिर ज़रूर इतना इनाम भी देंगे। भगवान कौन? बाबा। बाबा हमें सेवा का इनाम भी देंगे। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो। बाबा किसको कहते हैं? प्राणी माना हमें। प्राण है ना, जिसके शरीर में प्राण है उसके साथ बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो। तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है ना। भला तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है। बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब वार करेंगे। मजबूत रहना है, इससे मुरझाने की घबराने की बात नहीं। बाप से योग तोड़ नहीं देना है। सबका खिवैया तो वह बाप है ना।
विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है ये। विषय वैतरणी माना तमोप्रधान दुनिया की बड़ी गुह्य वातावरण है ये। वाइब्रेशंस बड़े गुह्य है, फिर भी बाबा के साथ योग टूटने नहीं देना, इतना अटेंशन अपने मन बुद्धि में रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है ये, उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम सिर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य सिर सागर है अर्थात घी की नदी बहती है। यहाँ तो गैसलेट की रक्त की नदियाँ बहती है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है, ग्रस्त व्यवहार को अधर्मी बना दिया है, वह है ग्रस्त व्यवहार धर्मी। अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी ग्रस्त धर्म वाला बना रहे हैं। पहले पहले मुख्य बाप का परिचय सबको देना है। तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। यह है दुख का धाम। तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम। इसीलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंतमति सो गति तुम्हारी हो जाएगी। यह याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है। बाबा कहते हैं उल्टे सुल्टे ख्यालात आएंगे, संकल्प आएंगे, इसमें मुरझा नहीं जाना है। बहुत मजबूत रहना है ज्ञान के अंतर्गत मन बुद्धि में। नंबर 2, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। वरदान का विश्लेषण, लौकिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। लौकिक जिम्मेवारी को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। तो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हो, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना ही है, नहीं तो बोझ किस बात का, सब कुछ तो बाबा का है। तो हल्के रहेंगे तो थकावट नहीं होगी। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य सम्मुख रहे। बाबा क्या कहते हैं? सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ ही रहेगी। बाबा कहते हैं सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ ही रहेगी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। मीठे बाबा शुक्रिया, धन्यवाद।